छोटे दोस्तों, आज तुम्हें बताऊंगा अजब दो राजाओं और बैंगोमा बोंगोमी की कहानी। चलो तुम्हें ले जाता हूँ उस राजपुरी में। उस राज्य का नाम है अपूर्व नगर। इस राज्य के एक नहीं बल्कि दो दो राजा और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। वे पास पास राजबाड़ी में रहते थे। मृगया पर भी वे एक साथ जाते थे। एक राजा का पुत्र संतान था और दूसरे राजा की कन्या संतान थी। हमारे इस अपूर्व नगर राज्य में हम बड़े ही शांति से निवास करते हैं। ठीक ही कहा आपने। हमारी मृत्यु के बाद तो सब हमारे संतानों का ही है। मेरे पुत्र के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह अब कर ही देना चाहिए। ठीक ही कहा। पर हाँ, आज महारानियां जीवित होती तो कितनी खुश होती है ना। हाँ, चलो अब हम राज दरबार में चले जाते हैं। वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, चलिए। प्रणाम राजा साहब, एक शिकारी आया है आप लोगों से मिलने के लिए। अच्छा, उसे राजसभा में लेके आओ। जो आज्ञा राजा साहब। प्रणाम महाराज। पहले अपना परिचय दो। मैं एक शिकारी हूँ। बहुत से राज्यों में घूमा हूँ, बहुत से वन जंगलों में भी घूम चुका हूँ। बहुत राज्य घूमकर आपके राज्य में भ्रमण करने आया हूँ। तो तुम बताओ, तुम्हारा देखा हुआ सबसे अद्भुत स्थान कौन सा है? अगर ये बात है राजा जी, तो फिर मेरा देखा हुआ सबसे अद्भुत स्थान है विचित्र वन। कहाँ है वो विचित्र वन? क्या है वहाँ? शिकार के खोज में पहुंच गया था देश के उत्तर पूर्व कोने में स्थित इस वन में। वहां देखता हूँ एक बुढ़िया को, जिसके सर पर सोने का बाल है और वो बुढ़िया चांदी के धागे से बुन रही है, कपड़े बना रही है। वो चमकीले, झगमगी, महीन, मुलायम, चमत्कार कपड़े। वो कपड़े इस राज्य में कहीं नहीं मिलते। वाह, ऐसा क्या? चांदी के कपड़े? वाह, तुम्हारे पास से लगता है और बहुत आश्चर्य खबरें मिलेंगी। अभी तुम विश्राम करो, कल हमारी फिर बात होगी। जी राजा साहब। शिकारी ने जिस कपड़े की बात की, वैसा कपड़ा अगर मिलता बहुत अच्छा होता। हाँ, चांदी से बना पोशाक अगर पहन पाता, कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं काम करता हूँ। शिकारी ने जिस कपड़े की बात कही, वैसा कपड़ा कहाँ मिलेगा? वो वन, वो सोने के बाल वाली बुढ़िया। कौन? आप? आइए। तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है। असल में मैं लेटे लेटे उस शिकारी के बताए हुए चांदी के कपड़ों के बारे में सोच रहा था। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लग रहा है अगर वैसा कपड़ा ला पाता और उस कपड़े से पोशाक बनाकर पहन पाता तो कितना अच्छा होता। तो एक काम करते हैं, चुपचाप निकल पड़ते हैं। उस वन में जाकर देखते हैं बुढ़िया की खोज मिलती है या नहीं। ठीक कहा, चलो एकदम चुपचाप हम निकल पड़ते हैं। कोई नहीं जान पाएगा।
राजा साहब लोग कहाँ गए बताओ जरा। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, राजाओं के बिना कैसे चलेगा। हाँ वही तो, कैसे चलेगा क्या पता। दोनों महाराज कहीं नहीं मिले। पूरा राज्य ढूंढ आया लेकिन उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया। इसी तरह दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, लेकिन राजा लौटकर नहीं आते। इधर राजकुमार और राजकुमारी चिंता में नींद ही रातें काटते हैं। इधर राज भंडार भी खत्म होने को आया। खजाने का हिसाब किताब देखने वाला भी कोई नहीं रहा। मुझे बुलाया राजकुमारी? हाँ, बोलो, क्या कहोगी? तुम्हारे पिता मेरे पिता के साथ कब से मृगा करने निकले हैं, लेकिन आज तक लौटे नहीं। वही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, वो क्यों नहीं लौटे? इतने महीने बीत गए लेकिन मेरा अब इस राजबाड़ी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मैं पिताजी को ढूंढने निकलूंगी। मेरा भी पिता के लिए मन व्याकुल हो उठा है। मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तो चलो, और देर करना ठीक नहीं होगा। हाँ चलो, तो हम निकल पड़ते हैं। इसी तरह राजकुमार और राजकुमारी अपने दो राज्यों की खोज में निकल पड़े। और चलते चलते पहुंच गए गहरे जंगल में। अब क्या होगा? हम लोग घने जंगल में रास्ता भटक गए हैं। पिताजी को कैसे ढूंढ पाएंगे? ईश्वर पर आस्था मत खोना राजकुमारी, वो हमें सही रास्ता जरूर दिखाएंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अगर थोड़ा पानी मिलता तो। लेकिन इस घने जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? इधर उधर ढूंढ कर देखूंगा, उसका भी तो उपाय नहीं है। शाम हो चुकी है, कहीं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चारों तरफ घना अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रही है। अगर इस घने जंगल में बाघ आ गया तो? नहीं नहीं राजकुमारी, इस अवस्था में हमें एकमात्र ईश्वर पर भरोसा रखना होगा, वही हमारे भरोसा है। तुम लोग डर गए हो? डरो मत, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस वन की देवी चंद्रावती हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगी। आप इस वन की देवी चंद्रावती है? हाँ, मैं ही चंद्रावती हूँ। लेकिन आज और कोई बात नहीं, तुम लोग थके हुए हो, तुमसे कल बात होगी। मैं तुम्हारे विश्राम के लिए एक घर बना देती हूँ। इस घर में तुम्हारे भोजन और नींद की सब व्यवस्था की हुई है। तुम दोनों ही थके हुए हो, जाओ विश्राम करो। राजकुमारी, मैंने तुमसे कहा था ना, इस जंगल में एकमात्र ईश्वर ही हमारे भरोसा हम है। अपने पिताजी को ढूंढ पाएंगे ना? ईश्वर पर भरोसा रखो, वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। वाह, क्या अद्भुत दृश्य है, देखकर एकदम मन भर गया। देवी, देवी आप? तुम्हारी बात सुनने आई हूँ, बोलो तुम्हारा क्या दुख है? क्यों यहाँ आए हो? हम अपने पिताओं को ढूंढने आए हैं देवी। बहुत दिनों पहले हमारे पिता राजमहल को छोड़ के चले आए थे। सब कहते हैं वो शिकार पर निकले थे, फिर नहीं लौटे। इसलिए हम भी निकल पड़े हैं अपने पिताओं को ढूंढने।
आप तो इस वन की देवी है, आप हमारी मदद कर सकती। शांत हो जाओ तुम लोग। तुम्हारी इस दुरावस्था में मैं ही मदद करूंगी। क्या करना होगा हमें देवी? तुम लोग विचलित मत हो। मैं आज जाती हूँ, फिर कल आऊंगी। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी। हमारे पिताओं की कोई खबर मिली? तुम लोग इस वन की सीमा पार करके विचित्र वन की सीमा तक पहुंचोगे। वहां जाओगे तुम लोग। विचित्र वन? क्या करेंगे हम उस वन में जाकर? वहां जाकर एक बेंगोमा और बेंगोमी से मुलाकात होगी। वही तुम्हारी मदद करेंगे। सिर्फ नदी का पानी छोड़कर और कोई पानी वहां मत पीना। ठीक है, हमें ये बात याद रहेगी। आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपकी बात अनुसार ही चलेंगे। अब मैं चलती हूँ, तुम लोग अच्छे से रहो। राजकुमारी, आज रात का अंधकार खत्म होने के बाद हम विचित्र वन की ओर जाएंगे। सिर्फ आज रात का इंतजार है। राजकुमारी, तुम्हें याद नहीं? देवी चंद्रावती ने तुमसे क्या कहा था? नदी का पानी छोड़कर और कोई पानी नहीं पीना भूल है। गई थी राजकुमार। चलो चलो आगे चलो, देखते हैं सामने कोई नदी मिलती है या नहीं। राजकुमारी, लगता है हम उस विचित्र वन में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हमें उस बेंगोमा बेंगोमी को ढूंढना होगा, लेकिन मैं अब और नहीं चल सकती। चलो एक पेड़ के नीचे बैठती हूँ। ठीक है, चलो। ये कौन है बताओ तो? हमारे वन में सो रहे हैं। ये लगता है निश्चित ही किसी राजा का संतान है। कितने सुंदर दिखते हैं, राजकुमार जैसे पोशाक पहने हुए हैं। उनसे पूछते हैं वो क्यों आए हैं। लेकिन ये तो सो रहे हैं, कैसे बात करेंगे उनसे? तुम लोग कौन हो? मैं हूँ बेंगोमा और वो है बेंगोमी। हम इस वन में ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। हम पहले कभी यहाँ नहीं आए। आज आए हैं तुम लोगों से बात करने। हमें तुम्हारी जरूरत है। मदद? क्या मदद चाहिए तुम्हें? पहले बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ है? मैं हूँ एक राजपुत्र और वो है एक राजकन्या। लेकिन कुछ महीने पहले हमारे पिता राजमहल छोड़कर चले आए। किसी को कुछ नहीं बताया। हम उन्हें ढूंढने आए हैं। देवी चंद्रावती ने हमें तुम्हारे बारे में बताया है और ये भी कहा है कि विचित्र वन का पता तुम ही लोग हमें दे सकते हो। तुम हमें उनके पास ले चलो, हम उन्हें देखना चाहते हैं। देवी चंद्रावती हमारी माँ है। जब माँ ने कहा है तुम्हें ले जाने के लिए, तो हम तुम्हें ले जाएंगे। चढ़ जाओ हमारे ऊपर। कौन रे? कौन आ गिरा? मेरे चांदी के धागे बिल्कुल नष्ट कर दिए। कौन है? बोलो तुम लोग कौन हो? मैं अपूर्व नगर का राजकुमार हूँ बूढ़ी माँ। मैं अपूर्व नगर की राजकुमारी हूँ बूढ़ी माँ। इस विचित्र नगर का पता तुम लोगों को कैसे मिला रे? बेंगोमा बेंगोमी से मुलाकात हुई होगी निश्चित ही। बोलो तुम लोग।
हाँ, हम अपने पिताओं को खोजने के लिए आए हैं। जंगल के रास्ते में बेंगोमा और बेंगोमी से मुलाकात हुई है। उन्होंने ही हमें यहाँ लाया। लेकिन आप उनको पहचानती है? हाँ, जानती तो हूँ। वो मेरी बेटी चंद्रावती के बच्चे हैं। बहुत दुष्ट है वो। मुझे बिना बताए उन्होंने मेरे सोने के कपास के पेड़ से चांदी के फल तोड़े थे। इसलिए मैंने उन्हें अभिशाप देकर बेंगोमा बेंगोमी बना रखा है। अगर वो किसी की भलाई करेंगे तभी वो शाप मुक्त होंगे। और सुनो, वो तुम्हारे पिताओं को भी यहाँ ले आए थे। लेकिन कहाँ है हमारे पिता, बूढ़ी माँ? तुमने मुझे माँ कहा, बोलो बेटा। हाँ बूढ़ी माँ, हमारी तो माँ नहीं है, आप ही हमारी माँ है। वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। हमारे पिता कहाँ हैं बूढ़ी माँ? उनके बिना हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारे पिताओं को चांदी के महीन पोशाक पहनने का शौक हुआ था, इसलिए वो इस विचित्र वन में आकर मुझे बिना बताए चांदी के कपड़े ले गए थे। मैंने इसलिए उन्हें अभिशाप देकर मेरे सोने के कपास के पेड़ पर चांदी के फल बना रखा है। हमारे पिताओं को प्राप्त सजा मिल चुकी है, उन्हें मुक्ति दो। हम उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं। तुम लोग बहुत अच्छे हो। जाओ, इस वन के दक्षिण में नीली झरना के पार पाओगे मेरे सोने का कपास का पेड़। उस पेड़ पर देखोगे बहुत से चांदी के फल। उन फलों में से 2 है तुम्हारे वो 2 फल तोड़ते ही तुम्हारे पिता फिर से जीवित हो उठेंगे। समझे तुम लोग? हम अभी जा रहे हैं बूढ़ी माँ। हाँ, लेकिन याद रखना, पहले मौके में ही अगर पिताओं को पहचान नहीं पाओगे और फल दोनों तोड़ नहीं पाओगे तो हमेशा के लिए अपने पिताओं को खो दोगे। नहीं बूढ़ी माँ, ऐसा मत कहिए, हम कर पाएंगे। हम अपने पिताओं को जरूर ढूंढ लेंगे। तो जाओ तुम लोग, मुझे अभी बहुत काम बाकी है। जाओ। इतने फल, इनमें से हम अपने पिताओं को कैसे पहचानेंगे? ठीक पहचान पाएंगे। याद रखना, मौका एक ही है, एक बार ही हम फल तोड़ पाएंगे। अगर हम अपने पिताओं को सच में प्यार करते हैं तो सफल हम जरूर होंगे राजकुमारी। चलो हम फल तोड़ते हैं। कहाँ है हमारे पिता? क्या हमने गलत फल तोड़ लिए? पिता। आखिर में राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पिताओं को वापस पा लिया। फिर बेंगोमा और बेंगोमी की पीठ पर बैठकर अपने पिताओं को लेकर राजप्रसाद लौट आए। बुढ़िया को कहने अनुसार बेंगोमा बेंगोमी अगर किसी की भलाई करते तभी वे श्राप मुक्त होते। इसीलिए राजकुमार राजकुमारी और उनके पिताओं को वापस लाने से उन्होंने भी अपना असली रूप वापस पा लिया। वे अपनी माँ चंद्रवती की गोद में वापस लौट गए। इस तरफ माँ ने भी अपने प्यारे संतानों को वापस पाया। इधर राजप्रसाद में राजकुमार और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई।